इस कहानी के शुरू में जब एक बच्ची आसमान में पतंग उड़ा रही थी, तभी उसे आसमान में उड़ता हुआ ग्रीन ड्रैगन नजर आता है, जिसके बारे में वो अपनी मॉम को भी बताती है। पर क्योंकि वो फोन में बिजी थी, इसीलिए उसकी बातों पे ध्यान नहीं देती। इस ड्रैगन पर सवार थी ग्रीन कलर की क्रिएचर ऑगलीज, जो कचरे पे रहा करते थे और कचरा ही खाते थे। उन्हें जैसे ही ये मालूम हुआ कि शहर में बहुत कचरा है, तो वो अपने ड्रैगन में बैठकर यहाँ आ गए। इतने सारे कचरे को देखकर ऑगलिस की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा था, जबकि दूसरी तरफ शहर वाले अपने शहर के इस कचरे से बहुत परेशान थे। हर जगह बदबू फैली हुई थी, इसीलिए उनके शहर में दूसरे लोगों ने भी आना बंद कर दिया था। इसीलिए शहर के सारे पार्क्स और सारे रेस्टोरेंट्स लॉस पे जा रहे थे। शहर के मेयर भी इस सारी सिचुएशन की वजह से काफी परेशान थे, इसीलिए उनका बेटा मैक्स अपने प्रोफेसर के साथ मिलकर इन सारी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन के लिए एक मशीन बना रहा था। वो लोग कचरे को खत्म करने वाली मशीन बना रहे थे। मैक्स को अब उसकी फ्रेंड की कॉल आती है, जो उसे कचरे के ढेर के पास बुला रही है, जहाँ वो और प्रोफेसर पहले ही जा रहे हैं। ये लोग वहाँ पर पहली मरतबा अपनी मशीन का एक्सपेरिमेंट करने वाले थे, पर मैक्स की मॉम ने तो उसे म्यूजिक प्ले करने का कहा हुआ था। वो अपनी मॉम से बहाना करते हुए घर से बाहर निकल आता है और उसकी मॉम उसके डैड के यानी मेयर के ऑफिस चली जाती है। मेयर, जो कि शहर की कंडीशन को लेकर बहुत ज्यादा परेशान थे, उन्हें कुछ नहीं समझ आ रहा था कि ऐसा कौन सा स्टेप लिया जाए कि उनका शहर पहले जैसा हो जाए। उनकी इस परेशानी को देखकर उनकी वाइफ उन्हें 2 दिन की छुट्टियों पे भेज देती है और उनके पीछे बन जाती है खुद कुछ दिनों के लिए इस शहर की मेयर, जहाँ उनसे मिलने के लिए एक बिल्डर आता है। बिल्डर के पास शहर को अच्छा बनाने का एक प्लान था। वो शहर के सारे कचरे को उठाकर कचरे की जगह एक नया मॉल बनाना चाहता था, जिसको देखने के लिए उनके शहर में और भी ज्यादा लोग आते और उनके शहर को काफी फायदा होता। मिसेस मेयर को बिल्डर का ये आइडिया काफी पसंद आया था। जबकि दूसरी तरफ कचरे के ढेर के पास अब हम मैक्स को देख रहे थे। यहाँ मैक्स की नजर ग्रीन कलर की उन क्रिएचर्स पे पड़ती है, जिन्हें ऑगलिस कहते हैं। उन्हें देखकर वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो चुका था। ऑगलिस बड़े मजे से इस कचरे के अंदर बैठे थे। वो सामने देखता है जहाँ उसके प्रोफेसर अब कचरे को खत्म करने वाली मशीन को ऑन ही करने वाले थे। अगर वो मशीन ऑन कर देते तो कचरे के साथ ऑगलिस भी मशीन के अंदर जाकर खत्म हो जाते। वो दूर था, इसीलिए फौरन वो अपनी फ्रेंड को कॉल करके मशीन को बंद करने को कहता है। लेकिन इससे पहले कि ये लोग मशीन बंद करते, ऑगलिस की ग्रैंड माँ उस मशीन की नजर हो जाती है। ये देखकर सभी ऑगलिस परेशान हो चुके थे। प्रोफेसर तो इन क्रिएचर्स को देखकर पहले ही परेशान थे। ऑगलिस अपनी ग्रैंड माँ को बचाने के लिए जल्दी से प्रोफेसर की मशीन उठाकर उसको जोर जोर से हिलाते हैं, जिसकी वजह से फाइनली उनकी ग्रैंड माँ बाहर निकल चुकी थी। ऑगलिस का इस शहर में होना बहुत बड़ी बात थी। मैक्स को लगता है कि उसे ये बात अपने डैड को यानी मेयर को बतानी चाहिए। जब वो उनके ऑफिस आता है तो वहाँ उसकी डैड की जगह उसकी मॉम थी, जो उसे डांट रही थी कचरे के ढेर पर जाने के लिए। अपनी मॉम के टेबल के ऊपर रखे हुए एक प्रोजेक्ट फाइल को देखकर उसे ये भी समझ आ जाती है कि उसकी मॉम कचरे के ढेर को खत्म कर यहाँ पे मॉल बनाने का सोच रही है। वैसे तो ये एक अच्छा प्लान था, लेकिन अब क्योंकि उस जगह पर ऑगलिस रहने के लिए आ गए थे, ऐसे में कचरे का ढेर खत्म होने पर उनका घर भी खत्म हो जाता और यही सोचकर मैक्स दुखी हो जाता है। मैक्स खिलाते ही अपनी फ्रेंड को कॉल करता है और उससे सारी बात बताता है कि कैसे उसकी मॉम कचरे के ढेर की जगह एक मॉल बनाना चाहती है। इन दोनों को लगता है कि ऑगलिस की जान बचाने के लिए उन्हें ये बात ऑगलिस को बतानी चाहिए। ये लोग जब ऑगलिस के पास जाते हैं तो ऑगलिस इन्हें ज्यादा लिफ्ट ही नहीं करवाते, ना ही इनकी बातों पे ध्यान देते हैं, बल्कि अपने ड्रैगन पे बैठकर सैर करने लग जाते हैं। यहाँ आप खड़े रह गए थे ऑगलिस के बच्चे, जिन्हें मैक्स अपनी मॉम के प्लान के बारे में बताता है। ऑगलिस का घर बचाने के लिए उन्हें किसी न किसी तरह इस प्लान को रोकना था। मैक्स अपनी मॉम को तो कुछ नहीं कह सकता था। हाँ, अलबत्ता ये लोग उस बिल्डर से बात कर सकते थे जिसने मिसेस मेयर को ये सारा प्लान प्रपोज किया था। यही हमें उस बिल्डर को दिखाया जाता है, जो अपने आदमियों को कह रहा था कि मैंने मिस मेयर को अच्छा बेवकूफ बनाया, मॉल बनाने के लिए उनसे पैसे भी ले लिए और कचरा खत्म करने की उनसे बात भी नहीं की। मैं तो बस उस कचरे को उठाकर कहीं और फेंक दूंगा और वहाँ मॉल बनाकर बहुत पैसे कमाऊंगा। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि बाकी सारे ऑगलीज अपने ग्रीन ड्रैगन पर बैठकर शहर में आ चुके थे और आते ही उन्होंने शहर का सारा कूड़ा खाना शुरू कर दिया था। इस गंद को खाता देखकर सभी लोग उनसे घिन करते हैं, उन्हें बुरा समझकर उनसे डरते हुए छुप जाते हैं। खैर, ऑगलिस अपना काम करके अपने घर यानी कचरे के ढेर पर वापस आ चुके थे। अगले दिन जब बिल्डर इस जगह को कचरे से खाली करने के लिए आया तो ऑगलिस को देखकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका था। उसे तो यहाँ पे मॉल बनाना था। ऑगलिस को लगा कि ये बिल्डर उनसे दोस्ती करने के लिए आया है। वो उसे खाने का भी पूछते हैं, लेकिन बिल्डर इन ऑगलिस के साथ बहुत ही बुरा सलूक करता है और उन्हें धमकी देते हुए यहाँ से चला जाता है कि अगर कुछ ही दिनों में तुमने जगह खाली नहीं की तो मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। यहाँ हम देखते हैं कि मैक्स और ऑगलिस के बच्चे भी आ चुके थे, जो इन सबको बताते हैं कि ये बिल्डर जल्द ही इस जगह पर एक बड़ा मॉल बनाना चाहता है। यहाँ से सारा कचरा उठा दिया जाएगा और आप लोगों को ये जगह छोड़नी पड़ेगी। जो बात सुनकर ये ऑगलिस काफी दुखी हो चुके थे। यहाँ बिल्डर भी
ऑगलिस वाली सारी बात आकर मिस मेयर को बता चुका था। वो कहता है कि ग्रीन कलर की अजीबोगरीब क्रिएचर उस कचरे के ढेर में रहने लगी हैं और अगर आपको इस शहर को बेहतर बनाना है तो इन ग्रीन क्रिएचर्स को अपने शहर से निकालना पड़ेगा। किसी को अपने शहर से निकाल देना कितनी अजीब बात थी। ये सोचते हुए ही मिसेस मेयर के सर में दर्द हो चुका था। वो मैक्स के प्रोफेसर डॉक्टर से अपने लिए सर दर्द की दवा मंगवाती है और गलती से प्रोफेसर मिसेस मेयर को सर दर्द की दवा की जगह ऑगलिस बनाने वाला सीरम दे देते हैं। सीन कट होकर हमें ऑगलिस को दिखाया जाता है जो सभी ये जगह छोड़ने की वजह से काफी परेशान है। उन्हें काफी अरसे बाद इतना अच्छा ठिकाना मिला था और अब पता नहीं क्या होने वाला था। यहाँ मिसेस मेयर जिन्होंने ऑगलिस वाला वो सीरम पी लिया था, कुछ ही देर बाद दिखाया जाता है कि थोड़ी थोड़ी तब्दीलियां होने के बाद अचानक से वो एक ऑगली में बदल गई थी, जिनको मैक्स भी देख लेता है। मैक्स उन्हें देखकर बुरी तरह डर चुका था और ऑगली बनी उसकी मॉम फौरन से यहाँ से भागकर कचरे के ढेर की तरफ चली गई थी, क्योंकि कचरे में रहना और कचरा खाना तो उनकी नेचर थी। मैक्स भी अपनी मॉम का पीछा करते हुए कचरे के ढेर तक आ चुका था, जहाँ वो ये देखकर हैरान परेशान हो जाता है कि उसकी मॉम बहुत शौक से बहुत ज्यादा कचरा खा रही थी। यही उसकी नजर बिल्डर पर भी पड़ती है जो ऑगलिस को खत्म करने के लिए इस कचरे के ढेर में बॉम्ब लगा रहा था। यहाँ दिखाया जाता है कि वक्त के साथ साथ मैक्स की मॉम पर यानी मिसेस मेयर पर ऑगली सीरम का असर भी खत्म होता जा रहा था। यही दोबारा उनसे बिल्डर मिलने के लिए आता है जिसने उनसे ऑगलिस के बारे में ही कोई बात की थी। अब क्योंकि मिसेस मेयर भी अच्छी थी, वो ऑगलिस को यहाँ से बाहर नहीं निकालना चाहती थी। वो अब कोई दरमियानी रास्ता निकालने के लिए शहर के लोगों की ऑगलिस के साथ मीटिंग फिक्स करती हैं, जहां शहर के लोग ऑगलिस को एक्सेप्ट करना तो दूर, उनको देखना भी गवारा नहीं कर रहे थे, क्योंकि ऑगलिस बहुत ज्यादा गंदे और बदबूदार थे। साथ ही उनके ऊपर मक्खियां भी उड़ रही थी। शहर वालों का ऑगलिस के लिए ये बिहेवियर देखकर मिसेस मेयर को दोबारा सर में दर्द होने लगता है और वो सर दर्द की दवा की जगह दोबारा ऑगलिस सीरम पी लेती हैं और ऐसे सभी लोगों के सामने अचानक से वो ऑगली में बदल गई। सब लोगों के सामने मिसेस मेयर का एक ऑगली में बदलना, इसका फायदा सबसे ज्यादा बिल्डर उठाता है, जो ये जान गया था कि मिसेस मेयर ऑगलिस को भी अपने शहर से बाहर नहीं निकालना चाहती और अपने शहर को भी बेहतर बनाना चाहती है। ऐसे में उसका प्लान तो फेल हो रहा था। वो मौके का फायदा उठाते हुए शहर के लोगों को मिसेस मेयर के खिलाफ भड़काने लग जाता है और कहता है, देखो देखो मिसेस मेयर भी एक ऑगली है, इसीलिए तो इन ऑगलिस का साथ दे रही है। ऐसे तो ये तुम लोग को हमेशा इस घर में ही रखेंगे। इतनी उटपटांग की बातें सुनकर इससे पहले कि शहर वाले मिसेस मेयर को कुछ कहते, ऑगलिस उन्हें बचाने के लिए सामने आ जाते हैं और उन्हें अपने ड्रैगन पे बैठाकर यहाँ से ले जाते हैं। जहाँ पर मैक्स के प्रोफेसर डॉक्टर जो कि इसी मीटिंग के अंदर आए हुए थे, वो ये देख चुके थे कि मिसेस मेयर ने सर दर्द की दवाई की जगह ऑगली सीरम पी लिया था और इससे पहले कि काफी देर हो जाती, वो इस सीरम का एंटीडोट लेकर मिसेस मेयर का पीछा करते हैं। यही हमें पता चलता है कि पिछले दिन बिल्डर ने जो कचरे के पास ऑगलिस का घर खत्म करने के लिए एक बॉम्ब लगाया था, वो बॉम्ब खराब होने की वजह से ऑगलिस का घर बच चुका था और इसी गुस्से में अब बिल्डर अपने लोगों को लेकर यहाँ तक आता है। वो अपने लोगों से किसी भी तरह इस कचरे को यहाँ से हटाने का हुक्म दे रहा था। इन इंसानों को अपना घर तोड़ते देखकर ऑगलिस को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अब बिल्डर की इन आदमियों के ऊपर हमला कर देते हैं। इस गुस्से में बिल्डर अब खुद ही क्रेन में बैठकर ऑगलिस का ये घर यानी इस कचरे को तबाह करने के लिए आगे बढ़ता है और इसी दौरान मैक्स वक्त रहते ही अपनी मॉम यानी मिसेस मेयर को बिल्डर के गलत इरादों के बारे में बता देता है कि कैसे उसने मिसेस मेयर को अपनी बातों में लगा लिया था। वो इस कचरे को कभी खत्म नहीं करने वाला, वो तो बस इस कचरे को उठाकर कहीं और फेंक देगा। बीमारियां और गंदगी वैसे की वैसे रहेगी, वो बस यहाँ मॉल बनाएगा और पैसे कमाएगा। ये सारी बात सुनकर मिसेस मेयर को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो अब ऑगलिस के साथ मिलकर बिल्डर की क्रेन के ऊपर ही हमला कर देती हैं। ये बिल्डर इस हमले से बुरी तरह डर चुका था, वो मशीन से बाहर आ जाता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि प्रोफेसर डॉक्टर भी इस जगह पहुंच चुके थे, जिन्होंने मिसेस मेयर के लिए ऑगलिस सीरम का एक एंटीडोट बना लिया था। उसे पीते ही मिसेस मेयर अपने इंसानी रूप में वापस आ चुकी थी। मैक्स की दोस्त अब यहाँ बिल्डर को पकड़वाने के लिए पुलिस को ले आई थी। मिसेस मेयर भी पुलिस से कहते हैं, हाँ इस बुरे आदमी को पकड़कर ले जाएं। लेकिन ये सब लोग देखते हैं कि बिल्डर तो यहाँ रहा ही नहीं। तभी ऑगलिस का वो ड्रैगन जिसकी सूंघने की सेंस बहुत तेज थी, वो एक ही मिनट में बिल्डर को सूंघते हुए इस कचरे के ढेर से बाहर निकाल आता है, जिससे पुलिस पकड़कर ले जाती है। बिल्डर तो पकड़ा गया था, लेकिन अब पता चला है कि ऑगलिस खुद भी इस जगह नहीं रहना चाहते। वो मिसेस मेयर से कहते हैं कि हम ये बात जान चुके हैं कि शहर के लोग हमें बिल्कुल पसंद नहीं करते, इसीलिए हम इस शहर को छोड़ जाएंगे। मिसेस मेयर सभी ऑगलिस को रोक लेती हैं और बताती हैं कि मैक्स ने यानी उनके बेटे ने उन्हें एक सबसे बेहतरीन आइडिया दिया था, वो ये कि वो लोग ऑगलिस की ही मदद से इस शहर के कचरे को खत्म कर देंगे। ऐसे शहर भी साफ हो जाएगा और ऑगलिस को भी
यहाँ रहने का ठिकाना मिल जाएगा। यह आइडिया ऑगलिस के साथ साथ शहर वालों को भी पसंद आ जाता है और इस सब के कुछ दिन बाद हमें दिखाया जाता है कि फाइनली सभी ऑगलिस ने मिलकर इस शहर का सारा कचरा साफ कर दिया था जो इंसानों ने ही फैलाया हुआ था। ये शहर उनका पहले जैसा खूबसूरत हो चुका था, जहां अब दूसरे शहरों के लोग भी घूमने के लिए इस शहर में वापस आने लगे थे। इस शहर के असली मेयर यानी मैक्स के डैड भी शहर की ये हालत देखकर बहुत खुश होते हैं। ऑगलिस और शहर के लोगों को एक साथ खुश दिखाते हुए ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।